सर ऑटिज्म क्या होता है पहले तो? ऑटिज्म एक काइंड ऑफ अम्ब्रेला है, तो उसके अंदर बहुत सारा चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल स्पीच डिले और बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, और एक बार आई कांटेक्ट भी है। जब आप बच्चे को बुलाते हो वो आपको आई को नहीं दिखता है। ये ऑटिज्म होता क्यों है सर? तो एक तो जेनेटिक फैक्टर्स होता है जो कि हम तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, मतलब किन किन लोगों के लिए किए हैं? सर हमारा दो ही प्रोडक्ट है। एक तो हम कंप्लीटली ब्रेन कंडीशंस पे देखते हैं। आपका ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, एडल्ट्स का आपका स्ट्रोक रिकवरी, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन। अच्छा, इंडिया में ऑटिज्म के केस ज़्यादा है कि यूएस में ज़्यादा है? सर यूएस पे ज्यादा डायग्नोस हुआ है, इंडिया पे ज्यादा डायग्नोस हुआ नहीं। करे ही नहीं होंगे लोगों ने। सर वो टैबू है। मैं आपको बताऊं सर, जब हमारा क्लिनिकल ट्रायल जहाँ पे चल रहा है, उनके जो फार्माकोलॉजी हेड के साथ में बैठा था, तो वो बोले कि देख अभी भी वो जी रहे कि मेरे बेटे को टैबू हुआ है, तो उसको कुछ किसी ने भूत लग गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सर, इट्स बिन ए प्लेजर, वंडरफुल आपके साथ यहाँ पे बैठ के बात करने के लिए। एंड होपफुली वी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ वंडरफुल पॉडकास्ट टुडे। तो आपके साथ लेट्स सी हाउ इट गोज। पता सर, ग्लोबल कंपनी बना दी आपने। लोग तो इंडिया कंपनी भी नहीं बना सकते हैं। जी सर। एक फाउंडर का विजन मिशन यही होता है कि मेरी कंपनी ग्लोबल पे जाए, मतलब मैं इंडिया के बाहर निर्यात करूं अपनी चीज़ों को। तो सर आप करते क्या हैं? सर मैं एक हीलर हूँ। मैं आपको अगर उस साइड पे बताऊँ आपको ना, आई एम जस्ट ए हीलर। तो इतना सारा एक्सपीरियंस मेरे लाइफ के साथ हुआ है अभी रिसेंटली। तो आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ डिफरेंट चैलेंजेस, ग्रीफ हो गया, पेन हो गया, यूजर एक्सपीरियंस हो गया। तो आई एम जस्ट सपोर्टिंग पेरेंट्स जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स है, स्पेशली ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, या फिर कोई पेरेंट्स का फॉर एग्जांपल हमारा जो पेरेंट्स है उनको अगर स्ट्रोक हो जाता है, स्ट्रोक से आने के बाद दे आर कम्प्लीटली डिजेबल्ड, उनको कैसे हेल्प करें। सो आई एम जस्ट हीलिंग देम यूजिंग आवर ओल्ड एंशियंट टेक्निक्स, आयुर्वेदा। सुप्रा हमारा कुछ प्रोडक्ट्स है आयुर्वेदा को यूज करते हैं, हैव बैक्ड अप विद क्लिनिकल स्टडीज। तो एक चीज हम लोग बनाए कि पेरेंट्स irrespective of different ages या फिर केयर गिवर्स, दे गेट हेल्प एंड सपोर्ट हमारा प्रोडक्ट से। सो दैट इज बेसिकली दैट आई एम डूइंग। आई एम बिल्डिंग अ ब्रांड दैट इज गोइंग टू हेल्प thousands and thousands of families to have a better quality of life in their home, and the children can become independent when they use our products. ऑटिज्म की बात कर रहे हो आप? जी, ऑटिज्म। सर ऑटिज्म क्या होता है पहले तो उस पर थोड़ा सा डिटेल एक छोटा सी अगर बता दो कि ऑटिज्म वास्तव में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी केसेस में क्या देखा था, ऑटिज्म की बीमारी होती है बट पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते कि ऑटिज्म है। जी तो आप ऑटिज्म को कैसे देखते हो? सर, एज अ मैं अगर लेमैन कंसेप्ट पे बताते चलूं, क्योंकि वो क्या हो, वो ऑटिज्म एक काइंड ऑफ अम्ब्रेला है, तो उसके अंदर बहुत सारा चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल स्पीच डिले और बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। अगर आप और एक बार आई कांटेक्ट भी है। जब आप बच्चे को बुलाते हो वो आपको आई को नहीं दिखता है, ऐसे 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 दिखता है, वेरी शाय काइंड ऑफ थिंग। तो वो है। और एक अगर आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हो कि बोलते हो कि बेटा तू जाके दूसरे रूम से एक पानी का जग लेके आ और एक कुछ लेके आ, सो ही विल जस्ट लुक एट यू एज अ डम। मतलब उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या है, क्योंकि दो इन द challenges what happens is the regeneration is not happening in the brain, दो messages नहीं जा रहा है। तो different kinds of delayed milestones what are seen in a child are formed under autism spectrum disorder। अगर वो चला जाता है फिजिकल चैलेंजेस पे, बच्चा चल नहीं पाते। बहुत सारे केसेस पे आपने देखा होगा शायद, बच्चे 1 साल 2 साल तक स्टार्ट खड़े भी नहीं हो पाते, चल भी नहीं पाते, और उनका नेक कंट्रोल ऐसे रहता है, नेक नेक भी कंट्रोल नहीं ठीक से होता, वो सेरेब्रल पैल्सी में आ जाता है। वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन। सो ऑटिज्म में आपका फिजिकल एबिलिटीज चैलेंज नहीं होता है, बच्चा आपका खड़ा हो सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट उसका जो दिमाग है, जो सॉफ्टवेयर है, वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, वो बात नहीं कर पाता है, वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, वो स्कूल में जाते हैं बच्चों के साथ दोस्ती नहीं बना पाता है, वो he is not able to express his thoughts, he is not able to also understand what is good for him, what is bad for him, danger भी क्या है वो नहीं मालूम। एक इन रिसेंटली एक आपको मैं इफ आई कैन शेयर, तो मैंने देखा था एक 5-6 साल का बच्चा है टीन टिकटॉक। तो वो बेटा बैकडोर खोल के चला गया, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन दिस बॉय डाइड। और किसी को ये पेरेंट्स का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो खोल के चले जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आते करना क्या है। क्या खोल के चले जाता? दरवाजा, मतलब डोर, बैक डोर, सॉरी, बैक डोर ऑफ द हाउस दे ओपन एंड द बॉय जस्ट वेंट अवे। तो फिर वो गायब हो गया। तो ये लोग बहुत सोचे कि ये बच्चा किडनैप हो गया कि क्या हुआ है, बट एंड ऑफ द डे आफ्टर 2-3 days दे फाउंड हिम नियर काइंड ऑफ फॉरेस्ट थिंग सबब पे। ये आई थिंक ये यूरोप का स्टोरी है, मैंने देखा था रिसेंटली।
सो आई फील वेरी डिसहार्टेंड, क्योंकि एक तो मैं पेरेंट्स को बोल नहीं पाऊंगा कि आपके वजह से हुआ है, क्योंकि दे आर आउट ऑफ 24 आवर्स दे आर 24 आवर्स डिप्रेस्ड। अगर एक पेरेंट का एक बच्चा ऐसा होता है, उनका दिमाग हमेशा चलता है मेरा बच्चा कैसे ठीक हो जाए, हाउ हाउ विल ही अचीव दोज माइलस्टोन्स, व्हाट आर द बेस्ट वे। फिर वहाँ पे ना फिर वी कम इन एज अ सपोर्टर, एज अ हीलर, उनको बोलते हैं कि यू यूज दिस प्रोडक्ट्स, यू आर गोइंग टू सी चेंजेस। तो ऑटिज्म होता क्यों है सर, मतलब कोई इसका देखिए स्पेसिफिक रीजन है क्या? ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, बट जनरली जो हम लोग जानते हैं एज ऑफ नाउ, तो एक तो जेनेटिक फैक्टर्स होता है जो कि हम कैरी करते हैं हमारा एंसेस्टर से। फॉर एग्जांपल, आई एम ऑल राइट, माय फादर इज ऑल राइट, माय फादर्स फादर माइट बी हैविंग सम जेनेटिक चैलेंजेस जो कि अब मेरे बेटे को आ गया, तो वी डोंट नो। अभी क्या है कि द गुड थिंग इज नाउ दे आर गेटिंग डायग्नोस्ड। अभी ऑटिज्म का प्रॉपर डायग्नोसिस हो रहा है। अपने हमारे केस पे या फिर हमारे फादर्स के केस पे वो तो एक टैबू था, अगर बच्चा सही नहीं काम करे उसको घर पे रखो। दैट इज स्टिल हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ बाय द वे। वो टैबू था, उनको नहीं करते थे, बट राइट नाउ व्हाट हैपेंस इज people when parents see they are educated, they are more aware, okay there is some delayed milestone, so वो लेके चलते हैं। एक तो हो गया आपका जेनेटिक फैक्टर। सेकेंड थिंग है एक तो लाइफस्टाइल। जैसे मान लीजिए जनरली लोग बोलते हैं यू शुड कंसीव बिटवीन 28 to 30, इट माइट बी डिबेटेबल टॉपिक, आई एम नॉट द एक्सपर्ट देयर, जो मैंने हमारा टीम ने मुझे बताया। अब क्या है, लोग 35-40 के अराउंड कंसीव कर रहे हैं। सो इफ दे आर लिटिल ऑन द ओल्डर साइड, तो वहां पे क्या है, द फर्टिलिटी पार्ट ऑफ इट इज नॉट प्रॉपर, जिसके वजह से लोगों को चैलेंजेस होता है ऑटिज्म का। एंड देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स व्हिच आर देयर इनटू द पिक्चर, एंड बिग ब्रेन्स आर वर्किंग। चलो कोई सिंगल फैक्टर नहीं मतलब इसके लिए जी कि नहीं, मतलब कोई सिंगल बट फैक्टर नहीं, बट ये जनरली 2 केसेस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेशन के थ्रू भी होता है, बट आई एम अगेंस्ट इट, क्योंकि वैक्सीनेशन में से कुछ हमको स्टडीज नहीं मिला है जो कि होता है बच्चों को ऑटिज्म। क्यों अभी एक मेडिसिन तो अभी एफडीए ने ट्रम्प ने निकाला है हाँ। ल्यूकोवरिन। उस पे क्या होता है ना, वो ऑटिज्म का एक कैटेगरी होता है जिसके अंदर सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी होता है, जो कि एक फोलिनिक एसिड होता है, जिसके वजह से अगर आप उसको यूज करते हो, एफडीए ने बोला है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इन टर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि स्पीच, क्योंकि बच्चों का जीरो स्पीच होता है। मान लीजिए 7-8 बच्चे का वो कुछ नहीं बोलता है। अगर वो बोलता है कि एप्पल, हम अगर मुझे बोलना है कि आई एम हंग्री, अभिषेक जी, तो अगर बच्चा कुछ नहीं बोलता है तो उसको यूज करके बोलते हैं हंग्री। एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि ट्रम्प का प्रेशर के वजह से, क्योंकि एपिडेमिक हो गया था, 1 in 31 चिल्ड्रन वर डायग्नोज बाय ऑटिज्म, ऊपर से 1 in 12, और ये भी अगस्त का रिपोर्ट था। सितंबर 25 एफडीए ने बोला कि वी कैन यूज लिकोवरिन, लिकोवरिन जो कि डॉक्टर्स ऑलरेडी दे रहे हैं 5-10 साल से पहले भी, बट इट ऑल्सो हैज सम पोटेंशियल साइड इफेक्ट। वो इरिटेबिलिटी बढ़ा जाता है, वो इरिटेबिलिटी इन द सेंस हाइपर एक्टिव, बच्चा एक जगह पे नहीं बैठता है, भागता रहता है हर जगह पे। सो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कान से बंद करते हैं, दैट इज एन ऑटिज्म ट्रेट्स। वो बाइट करते हैं, दे बिकम वायलेंट, दे स्नैच थिंग्स, दे पुश चिल्ड्रन इन द ओन क्लास। वो सब भी दिखा हुआ है कि द पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ लिकोवरिन इज दिस। But again, somehow they're working around this thing. They're saying, we are still trying to find out the root cause of autism. वो बड़े लोग भी अभी तक ढूंढे नहीं। बट आप क्यों आए, मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ जी हुआ जी, लाइफ में डेफिनेटली मेरे कि साथ बिकॉज एक फाउंडर फाउंडर तभी बनता है जब उसके साथ एक इंसिडेंट होता है। बिल्कुल एग्री, आप करेक्ट। 100% सही बोल रहे हैं। तो अभिषेक जी क्या हुआ ना, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे खुद के साथ होके रखा है। सो व्हेन मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया था एज ए ई कॉम, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड सेल्स डिजिटल कमर्शियलाइजेशन उस पे था, तो एब्सोल्युटली मुझे काम करने का मन नहीं था किसी के अंडर। आई वांटेड टू डू समथिंग फ्लॉरिश ऑन माय ओन। तो फिर मैंने बोला चलो यार कुछ करते हैं, देन आई स्टार्टेड। एंड कोविड स्ट्राइक हैपेंड। तो 2000 हम लोग मेडिकल टूरिज्म जैसे स्टार्ट किए थे। अब अगर इफ आई जस्ट टेल यू व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म ये होता है कि जो पेशेंट्स इंटरनेशनली जिनको फैसिलिटीज नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल आपका नाइजीरिया पे उतना हेल्थ केयर डेवलप्ड है नहीं, तो वहां पे अगर समवन वांट्स टू कम इन इंडिया एंड डू द ट्रीटमेंट, तो उनको इजीली हो जाता है विद द टॉप नॉच डॉक्टर्स। अगर आप यूएस पे जाओगे या यूके पे, वो आपका एनआईएच एनएचएस पे लिस्ट पे डाल देता है, तो फिर आपको 6 महीने 8 महीने वो रुकना पड़ता है। इंस्टेड दे कम हियर, उनका एक नी का घुटना का वो ऑपरेशन करते हैं, देन दे गो फॉर टूरिज्म इन राजस्थान गोवा एंजॉय। तो हमको भी अच्छा लगा था यार, एंड आई रियली मेड गुड मनी। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, आई मेड गुड मनी विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स मेडिकल टूरिज्म के अंदर। मेडिकल टूरिज्म में। अब वो एक ना वो एक सेंट्रलाइज्ड चीज है नहीं, वो अभी भी वो सेक्टर जो है मेडिकल टूरिज्म का, तो वो इट इज बीइंग रन बाय लॉट ऑफ ब्रोकर्स। ब्रोकर्स अगर मैं बताऊं वो क्या होता है, लोग पढ़ाई नहीं करते उसके ऊपर, बट उनका एक एक लोग बिठा देते हैं हर जगह में, वहां पे वो ब्रोकिंग करता है, वहां पे वो आके डॉक्टर के साथ बात करते हैं, एंड यू मेक मनी। मेरे को ऐसा लगता है कि सर एक मिनट छोटा सी इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ना ब्रोकिंग बिजनेस पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, रादर देन कोई स्किल्ड कोई मतलब कोई बंदा स्किल्ड है
उसका बिजनेस छोटा है, और जो ब्रोकिंग कर रहा है उसका बिजनेस बड़ा होता है हमेशा। सर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने रियलिटी में देखा है वो सब चीज़। जब हम लोग ना सेल्स लीड थे, सेल्स हेड थे, फिर हम लोग चलो मंथली 2-3 लाख कमाते थे। बट अगर आपके पास एक महीने में 10-15 हज़ार डॉलर आ जाए, वो भी उस टाइम पे 20-25 लाख एक महीने में सर, तो आपको समझ आ गया यार क्या चीज़ है। तो वो लोग वही करते हैं। तो वो लोग अपना दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं एक पेशेंट को वहाँ फैसिलिटेट करो, तो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करो। वो कुछ हॉस्पिटल का रहता है कमीशन, वो वहाँ से भी लेते हैं और यहाँ से भी लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होना सर, वो 2020 मार्च पे कोविड सब बंद हो गया, फ्लाइट्स कैंसल्ड। तो जो भी हम लोग स्टार्ट किए थे इतना खुश के वाह यार पैसा वाला बन गया मैं, वो सब गया आपका। सो यू नो यू फ्रॉम मेकिंग 20 lakhs अ मंथ टू माइनस पे आ गया मैं। माइनस पे कंप्लीटली आ गया सर। सो बट आई वाज फॉलोइंग मिस्टर, आई डोंट नो इफ यू नो ग्रैंड कार्डोन, आई फॉलो हिम अ लॉट। तो उस टाइम पे मैं पूरा उनको उनका स्टडी करा था। ही इज अ बिग टाइम इन्फ्लुएंसर फ्रॉम द यूएस। तो आई फॉलो हिम अ लॉट। तो उनका ये कहना था कि जब 2008 फाइनेंशियल चैलेंजेस हुआ था गोल्डमैन सैच का, तो उस टाइम पे जब लोग श्रिंक कर रहे थे, ही वाज एक्सपैंडिंग। तो मेरा भी दिमाग में चला यार वो अगर इतना बड़ा गुरु बोल रहा है मैं भी वही करता हूँ। जो जो मेरे पास बचा था पैसा मैंने सब लगा दिया मार्केटिंग में। तो इतना सारा कंट्रीज को मैंने रीच आउट कर कि मेडिकल टूरिज्म मैंने स्टार्ट किया था सर। तो फिर वो बाहर का वो नशा रहता है यार, लोग आते हैं पैसा मिल जाता है। फिर इतना सारे लोगों को मैंने बात किया। आई थिंक हैव स्पोकन टू मिलियंस ऑफ पीपल हाँ, टिल डेट। बहुत सारे लोगों से बात किया, अच्छा ये है वो है। तो तब तक मैं कुछ रीजेनरेटिव ट्रीटमेंट से बहुत कुछ काम किया था, जैसे स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट एक चीज़ है। तो उसके ऊपर मैंने बहुत उस पर पढ़ाई किया, अच्छा ये है चीज़ है। बट मतलब कंसल्टेंसी नहीं, जैसे कि उनको बताने के क्या है फर्स्ट लेवल ऑफ थिंग्स, हाउ डू यू हेल्प थिंग। तो फिर उसके बाद मार्च टू जुलाई जीरो मनी नेगेटिव, छोटा बेटा घर पे, वाइफ वाज देयर आल्सो है। फिर मुझे तब ना आपको रियलिटी लगता है भाई अब कुछ तो हुआ नहीं, कहाँ करे पैसा कहाँ से निकाले। मतलब बहुत कमाया फिर एकदम जीरो हो गया। सर मैं बताऊं ना, वहां से जब हम लोग सोचते थे अरे पैसा कमाना बहुत इजी है, तो वहां से ना इसे गिरे हम लोग नीचे। फिर मतलब इट वाज अ वेरी डिजास्टर एंड वेरी चैलेंजिंग। तो फिर वहां से समहाउ व्हेन बिकॉज आई वाज रीचिंग आउट टू लॉट ऑफ पीपल, मुझे एक मलेशियन कंपनी रीच आउट किया। तो दे वर काइंड ऑफ सेलिंग स्टेम सेल्स प्रोडक्ट्स। तो क्योंकि मुझे स्टेम सेल्स पे इतना नॉलेज हो गया था तब तक, तो कैन स्पीक अबाउट स्टेम सेल्स के लोगों को कैसे क्या होता है। बट एंड ऑफ द डे इट नीड्स टू बी डायग्नोस्ड बाय अ डॉक्टर। तो मैं लोगों को बोलता था कि दिस इज हाउ स्टेम सेल्स कैन हेल्प योर चाइल्ड और हेल्प योरसेल्फ। अगर मान लीजिए बहुत सारे गन वेटरन होते हैं जो वार का चैलेंजेस होता है, उनका बैकबोन अगर टूट जाता है, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि स्टेम सेल्स के थ्रू वो रीजनरेट होके वो थोड़ा बहुत आगे चल पाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो वो सब चीज़ मुझे आता था। तब जब मुझे रियलिटी स्ट्राइक हुआ कि भाई अब तो खुलने वाला है नहीं मेडिकल टूरिज्म, वो बंद हो गया, वो सब आप छोड़ो उसको। फिर दिस गाइस रीच्ड आउट टू मी। तो मुझे सेंसर्स दिए जुलाई टू सितंबर। तो वो 2 महीने मैंने फिर जितना मैंने ज्ञान था सेल्स का सर 10-15 साल का, मैंने सब लगा लिया एंड आई वाज मेकिंग गुड। मैं एटलीस्ट 20 लाख से 1-2 लाख तक आ गया महीने, चलो ठीक है। बट देयर वाज अ डॉक्टर, आई मीनवाइल मैंने ना बहुत डॉक्टर से बात किया हुआ है, आई हैव डेवलप्ड अ टीम रिसर्च, वो उनके साथ बात करता। तो मैंने उनको बोला सर ये प्रोडक्ट कैसा है, ये लोग बहुत क्लेम करते हैं अच्छा है, एक बार आप चेक करो, टेस्ट करो चेन्नई पे। तो वो चेन्नई में टेस्ट किए, मुझे कॉल करके बोलते हैं पार्थ ये तो अरे मीठा मीठा चीज़ है, ये तो प्लेसिबो है, तो क्यों बेच रहा है इसको। फिर ना मुझे सर वो एक तो शौक हो गया, क्योंकि अपना नाम खराब नहीं करना मार्केट पे। अगर आप किसी को बेच रहे हो क्योंकि वो आपको भरोसा कर रहा है एंड यू आर सपोर्टिंग हिम, तो फिर उसके बाद मैं बोला चलो ठीक है यार, उसको कैंसिल करते हैं। वी हैव टू डू समथिंग ऑफ आवर ओन, एंड व्हाट बेटर देन आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदा जो ऑलरेडी प्रूवन है, इसका ऑलरेडी स्टडीज है, उसी को लेके आते हैं। सो आई फॉर्म्ड ए टीम, अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, जिसके अंदर स्टेम सेल साइंटिस्ट बैठते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बैठते हैं, ऑल्टरनेटिव डॉक्टर बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं। तो उनके साथ बैठ के हम लोग 5-6 प्रोडक्ट्स निकाले। एक ब्रेन का प्रोडक्ट निकाला। आपने जो प्रोडक्ट निकाले, क्या आपके बेटे को कुछ प्रॉब्लम हुआ था कोविड के अंदर? नहीं, वो आने वाला है सर। तो तब तक मैंने 5-6 प्रोडक्ट निकाला था। पहले निकाल लिया आपने? हाँ मुझे सर पैसा कमाना था ऑनेस्टली, मुझे ई कॉम करना है भाई, सब लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है, मैं क्यों नहीं करूँ। वो मेंटेलिटी था सर पैसा कमाने का। तो पहले एक ब्रेन में प्रोडक्ट निकाले, एक फर्टिलिटी पे निकाले, क्योंकि फर्टिलिटी तो एक दूसरा बूम है। एक ब्लड शुगर डायबिटीज पे, एक हार्ट पे, एक आर्थराइटिस पे, एक इम्यूनिटी पे। सर चलते करते करते थोड़ा थोड़ा इधर हाथ मार मार के मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा कमाया। बट 2022 जब स्कूल खोला, जब एवरीथिंग ओपनड अप स्लोली, तो फिर मेरे आई थिंक माय सन, उसका एडमिशन था, ही गॉट एडमिटेड इन ग्रेड मॉन्टेसोरी 2।
क्योंकि मॉन्टेसरी ही वाज मोर देन हिज एज, मॉन्टेसरी 2 में गया। सो विद इन अ मंथ तो मुझे 4-5 बार वो लोग बुलाए कि हाउ इज़ योर सन डूइंग, कैसा है, क्या है? तो मुझे ना थोड़ा बहुत डर लगा, इतना बार क्यों बुलाते हैं यार, ऐसे-ऐसे तो बुलाना नहीं चाहिए। तो 1 मंथ के बाद एक वी हैड अ मीटिंग विद उनका स्कूल का जो सोशल टीम था, उनका एक साइकोलॉजिस्ट था, तो वो लोग बोल रहे हैं कि वी थिंक योर सन इज़ ऑटिज़्म। तो ना सर क्या होता है, जब अपना खुद पे बैठते हो वो नीचे से आपका निकल जाता है सब कुछ ज़मीन। ज़मीन खिसक जाता है। क्योंकि तब तक मुझे ऑटिज़्म के बारे में आइडिया हो गया था सर, क्योंकि मैं बेचता था लोगों को, तो मुझे आइडिया हो गया था। तो फिर क्योंकि मैंने वहाँ कुछ उतना जज नहीं किया बेटे को, तो वो लोग बोले कि आपके बेटे को ऑटिज़्म है, क्योंकि जनरली सर क्या होता है, अगर पेन आप पकड़ते हैं ना, तो पेन आप ऐसे पकड़ते हो। बच्चे बच्चे इनिशियली जो ऑटिज़्म होता है वो ऐसे पकड़ते हैं, उनका ग्रिप नहीं हो पाता है मोटर। ऐसे। हाँ, ऐसे पकड़ के लिखते हैं। करेक्ट, दैट्स द वे। तो वैसे लिखते हैं वो, क्योंकि उनका मोटर ग्रिप सही नहीं है। और तब तक मेरे बेटा वैसे ही पकड़ता था और वो रिपीट करता था। जैसे मैं अगर बोलूँ हाउ आर यू सर, वो हाउ आर यू बोलेगा। तो फिर वो बच्चे के साथ नहीं बैठता है, वो भागता है स्कूल में इधर-उधर। फिर उसके बाद और एक अभी ये थोड़ा हमारा भी प्रॉब्लम था सर, क्योंकि मैं और मेरे वाइफ इतना छोटे बच्चे को छोड़ेंगे, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स, हमको डर लग रहा था क्या खाएगा स्कूल पे। तो हम लोग वन काइंड ऑफ फूड जो वो खाता था उसको हम लोग भेजते थे। तो वहाँ पे भी वो लोग जजमेंट बना दिए कि शायद ये चूज़ी, क्योंकि पिकी ईटर्स बहुत होते हैं ऑटिज़्म, वो इनका शेड्यूल होता है, ये खाना है तो ये खाना, नहीं तो कुछ नहीं खाना है। तो वो खाता था। तो 1 मंथ के बाद सर मुझे इतना मतलब वो लोग इतना सारा बोले ये है ऑटिज़्म ट्रेट्स, ये है ऑटिज़्म ट्रेट, वो फॉलो नहीं करता, नहीं बैठता है, बात नहीं करता है, क्लास में भागता रहता है, बहुत हाइपर है, इधर भागना, उधर भागना, क्लास में नहीं बैठना। सो फिर मैंने सर उस दिन डॉक्टर अपना जो पेडियाट्रिशियन डॉक्टर्स है, तो उनके पास लेके गया। तो वो मुझे बोले कि मैं तेरे को अभी लिख के देता हूँ पार्था कि तेरे बेटे को ऑटिज़्म है नहीं। क्योंकि मैंने इसको जब बच्चा वो जन्म हुआ तब से लेके अभी तक मैं देख रहा हूँ, ही डज़न्ट हैव एनी ट्रेट्स। अभी क्या हुआ है चैलेंजेस कि स्कूल अभी खोला है। जब उनका टाइम था जाने के लिए स्कूल, ब्रेन जब डेवलप हो रहा था, वो तो लॉकडाउन था। तो उनको अनफॉर्च्यूनेटली वो सब यूट्यूब्स, कोकोमेलन, ब्लिपीज़ वो सब चीज़, वो सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है सर। आज के ज़माने में बच्चों को वर्चुअल ऑटिज़्म हो जाता है, इतना सेंसरी ओवरलोड है। तो फिर बच्चा को फिर वो गारंटी बोले, पर उसने यही बोला कि अगर स्कूल बोलता है कि इफ योर सन इज दिस, आई वुड सजेस्ट यू गो टू अ डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन, बट मैं लिख के देता हूँ ही इज नॉट देयर। फिर मैंने डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन के पास गया। सो ही शी तो उन्होंने पूरा जज किया बेटे को, बोले कि नहीं, आई डोंट थिंक योर सन हैज एनी ट्रेट्स। ये थोड़ा प्रोग्रेस जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं, क्योंकि उसको इतना एक्सपोजर मिला नहीं है, बट ही डजंट हैव एनी ऑटिज्म। सर इसको आते-आते 2 महीने लग गया। मतलब उसका जुलाई पे शायद स्कूल था, अगस्त से अक्टूबर। अब मैं बता नहीं पाऊँगा सर, अगस्त से अक्टूबर जो हमारा हालत हुआ है, हर दिन रोना, हर दिन खाना छोड़ दिया हम दोनों वाइफ और मैं। हर दिन बेटे को ऐसे बैठ के जज करते थे, जो कि सबसे अभी मैं सोचते के हँसता हूँ कि क्यों किए हम लोग। तो हर दिन ऐसा नहीं कि सर सुबह उठा गूगल ढूँढा, हाउ टू ट्रीट ऑटिज़्म, कैन ऑटिज़्म बी क्यूर्ड, व्हाट आर द बेस्ट वे, कैन स्टेम सेल्स रियली हेल्प। तो जितना मैंने बेचा था, तो तब उसके ऊपर, क्योंकि अभी आप पेरेंट हो, आप अभी सेल्स पर्सन नहीं हो कि आप बेच रहे हो, आप पेरेंट हो, तो आप खुद को डाउट कर रहे हो कि भाई साहब जो मैंने बेचा है ये सही है कि नहीं। विदिन दैट 2 मंथ्स पीरियड आई लर्न्ड एंड आई रियलाइज्ड कि मैं अगर इतना डिप्रेस्ड हो रहा हूँ ऐसे कंडीशन पे, बट आई गेव अप माय प्रोडक्ट सुप्राविन एंड ओमेगा 3 विदिन दोस 2 मंथ्स। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ तब कि पेरेंट्स कितना परेशानी उनको होता होगा। क्योंकि एक बच्चे अगर ऑटिज़्म रियली होता है, वी वर फॉर्च्यूनेट, गॉड ब्लेस्ड सर, टच वुड कुछ नहीं हुआ, हमारा सब कुछ सही था। बट पेरेंट्स जिसका होता है रियली ऑटिज़्म, आप उनसे बात कीजिए सर, वो रोएँगे आपके पास आके। बोलेंगे मैंने 10 चीज़ यूज़ किया है, मुझे यूज़ नहीं, मुझे कुछ नहीं, ये लोग मुझे स्कैम करते हैं। सर आजकल लोग इतना हद तक चले गए, ऑफ कोर्स दैट इज़ देयर बिज़नेस, वो क्या बोलते हैं कि हम आपको पेरेंटिंग टिप्स ऑन ऑटिज़्म देते हैं। भाई आपका तो बच्चा ऑटिज़्म है नहीं, आप कैसे पेरेंटिंग टिप्स देते हो? जो पेरेंट सुबह से लेके रात तक बच्चे के पास रहता है, तो उनको क्या टिप्स देना है? वो सब कुछ जानते हैं बच्चे के, आप उसके बच्चे को कैसे अच्छा करो वही सोचे। तब से सर मैंने जितना भी हमारा 6 प्रोडक्ट्स था, मैंने पूरा टीम को बोला सब कुछ फेंको, अपना कॉस्ट 5-6 लाख का लॉस हुआ, इट्स ओके। पूरा फोकस, यू शुड फोकस ऑन सुप्राबिन एंड वेगन ओमेगा 3, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू चेंज। फिर मैंने सर रिसर्च की, मैं क्या करता हूँ ना सर, रिसर्च करता हूँ कि कितना बच्चों को ऑटिज़्म है। तब मैंने देखा कि 1 इन 32 या 1 इन 50 ऐसा कुछ बच्चों को ऑटिज़्म है। मतलब इतना एपिडेमिक कंडीशन। ये मैं बोल रहा हूँ आपको 2020, ग्लोबल डेटा है क्या? हाँ, ग्लोबल डेटा सर, 2022। ये इंडिया का तो आपका फर्निश्ड है नहीं, बट शुड बी 1 इन 70, 1 इन 80 होगा सर।
तो अभी का तो 1 in 31, तभी तो ट्रम्प आके बोला है, भाग रहा है कि क्या हो रहा है, व्हाई इज ऑटिज्म हैपनिंग, तो तभी तो एफडीए प्रेशर में आके बोल दिया सर तो लिकोवरिन आप ले लो, बट लिकोवरिन तो पेरेंट्स लेते थे पहले, उसका साइड इफेक्ट्स भी है, तो पेरेंट्स आर नॉट एंजॉइंग, तो पेरेंट्स का जो स्ट्रगल जो पेन है दैट रियली मेड मी थिंक कि भाई नाउ इट्स नॉट टाइम टू सेल्फ, इट्स टाइम टू हेल्प देम। ऊपर वाला देख रहा है जो मैंने बेच दिया भाई वो इमेच्योर था सब, अब आई हैव मैच्योर्ड, आई वांटेड टू हेल्प चिल्ड्रन टू गेट बेटर, वो सब कुछ इतना डिजिटल विजिटल सब बाहर में हो। तो मेरी बात ट्रू होगी, मतलब कोई ना कोई घटना घटित एब्सोल्युटली होती है सर, तभी फाउंडर फाउंडर बनता है, नहीं जी तो जी कोई फाउंडर बिल्कुल सर, फाउंडर नहीं है। आई करेक्ट एग्री क्या? विथ दिस, एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू सर, कि तब तक मेंटालिटी था पैसा कमाने के लिए, अभी है कि मेरा प्रोडक्ट्स हर बच्चे को यूज करना है, या फिर हर पेरेंट जिसके बच्चे को ऑटिज्म है उनको मालूम होना चाहिए कि देयर इज अ प्रोडक्ट दैट कैन हेल्प योर चाइल्ड। मैं उनको क्योर करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ 15-20, अगर इफ यू हैव 15 to 20 डिलेड माइलस्टोन्स एंड इफ यू आर एबल टू अचीव 8 to 10 माइलस्टोन्स, योर सन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी वंडरफुल, वो बात कर पाएगा, देन ही विल बी एबल टू मिंगल विद अदर फ्रेंड्स, तो वो जाके ना अपना एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स कर पाए कि आई वांट टू ईट फूड, आई एम हंग्री, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, वो सब चीज हो पाएगी, क्योंकि सर फ्यूचर पे जब हम लोग भी एज करेंगे, सो वी आफ्टर सर्टेन टाइम वी डोंट नो, लाइफ इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, कब आपका कैसे हो जाए आपको वो नहीं मालूम, तो फिर वहां पे हाउ डू द चाइल्ड सर्वाइव व्हेन यू नॉट देयर। द लॉट ऑफ ऑटिज्म चिल्ड्रन वो डूइंग वंडरफुल, इलोन मस्क तो इज एग्जांपल है उसका, लोग बोलते हैं उनको ऑटिज्म ट्रेट्स है, हाई फंक्शनिंग, वन इज डूइंग वंडरफुल देयर, नंबर 1। हम्म। सारे जितने भी फाउंडर्स देख रहे हैं उनके लिए तो एक ही बात है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ सामान इधर उधर ला रहे हो, तो आप ट्रू फाउंडर नहीं हो। जिस दिन कोई घटना घटित होगी, जिस दिन पेन यहाँ पे लगेगा कि यार मेरे को ये काम करना है, लोगों के लिए करना है, और जिस दिन आप वो कंपनी बनाओगे ना, उसी दिन एक्चुअली ट्रू फाउंडर बन पाओगे। इस पॉडकास्ट की मिडिल की लर्निंग है, लिख लेना इसको। एब्सोल्युटली सर। राइट सर, तो एक बताओ कि आपकी वाइफ का भी शायद कुछ, जी सर, तो मेरा मेरा लाइफ ना सर पूरा कंप्लीटली ऐसे ऐसे अप एंड डाउन रोलर कोस्टर में मैं चलता है। सवाल भी नहीं पूछ पा रहा हूँ आपसे, मतलब इस बारे नहीं, आई एग्री सर, अभी अभी जो मतलब लोग देखेंगे दे डोंट थिंक कि आई लॉस्ट माय वाइफ 2024 पे, सर वो भी एक इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल, जैसे मैंने बोला लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, सो आप, मैं थोड़ा चबी हूँ सर, मैं फैट हूँ, तो वो मेरी वाइफ वो प्रॉपर योगा वोगा करके पूरा फिट थी, सब पढ़ते थे। सब सर सब कुछ, एक डिजीज प्रिवेलिंग डिजीज नहीं था उसको। तो सर हम लोग, आपका ये कल्ट का जो होता है ना स्विमिंग पूल, तो हम लोग दोनों स्विमिंग पूल पे थे, तो जब बाहर आए तो शी फेल्ट लिटिल डिजीनेस, तो वो जब डिजीनेस उसने फील किया तो फिर मैंने 10-15 मिनट के अंदर डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर बोला ये तो कंप्लीट, ये जो डिहाइड्रेशन है पानी की वजह से, इट्स फाइन। तो उस दिन उसने रेस्ट लिया, द नेक्स्ट डे शी वोमिटेड, शी लॉस्ट कॉन्शियस, शी इज नॉट एबल टू स्पीक, वो उसने इतना बड़ा बड़ा आंख करके मुझे देख रहा है, आई थिंक देयर वाज एन इलेक्शन ऑन दैट डे इन बैंगलोर, तो उसी दिन फिर मैं उसको डैक में, सर मुझे अपने ड्रीम में समझ भी नहीं था कि उसको कुछ हुआ है, तो फिर उन्होंने बोला कि एक बार तू जाके एमआरआई कर, क्योंकि वो ऐसे देख रही है, बात नहीं कर पा रही है, ऐसे तो होना नहीं चाहिए डिहाइड्रेशन में, क्योंकि सर मैं जानता था डॉक्टर्स को वहाँ पे, हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट है फोर्टिस को, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि तू एक काम कर, एमआरआई कर ले। तो मैं उसको जब तक एमआरआई करने के गया सर, वो थोड़ा ना उसका बॉडी फंक्शनैलिटीज, वो थोड़ा जो चलने का मोबिलिटी, वो उसको चैलेंजेस हुआ था, तो वो चल नहीं पाई, तब मुझे लगा कि कुछ बड़ा चैलेंजेस हुआ है। तो जब हम लोग देखे, तो देखे कि सर दोनों साइड पे उसका क्लॉट हो गया, दोनों साइड पे उसको स्ट्रोक हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आया कि इतना फिट इन 30s, मिड ऑफ 30-35 पे स्ट्रोक कैसे हो रहा है। तो मतलब बहुत, फिर उसने बताया कि तू उसको एडमिट कर, मतलब हाई इंटेंसिव केयर पे उसको एडमिट करना सर, बट आई कुडंट हेल्प हर टू सर्वाइव सर, वो 45 डेज शी वाज देयर इन द हॉस्पिटल, शी फॉट अ लॉट, स्लोली स्लोली वो तबीयत खराब होता गया, टॉप ऑफ द डॉक्टर्स वर देयर, वी वर स्पीकिंग विद लॉट ऑफ डॉक्टर्स, मतलब सिंगापुर से भी बात कर लिए, यूएस से भी बात कर लिए, हर जगह पे भी बात कर लिए, और किसी को एक क्लू नहीं मालूम चला कि इसको क्यों हुआ है स्ट्रोक, मतलब निमांस भी लेके गया, कुछ मालूम नहीं चला। तो फिर 1 in million केस बोल सकते हैं सर, उनका वही हालत हुआ, तो वी लॉस्ट हर इन जून, एंड माय सन वाज वेरी यंग, शी मतलब वो ग्रेड मंटेश्वरी 3 पे था, तो बोलना वो विद इन दैट 45 डेज सर, वो तो शी वाज इन द हॉस्पिटल, शी कुडंट नो एनीथिंग, बट आई डाइड एवरी सिंगल डे, क्योंकि आप हाई इंटेंसिव पे रहते हो, कोई ना कोई आता है कार्डियक पे, उनका हर दिन किसी ना किसी का डेथ होता है, आपके वाइफ अंदर बैठती है बेड पे, तो आपको ना वो इतना मैं हिल गया था सर, तो मुझे मतलब आई वाज कंप्लीटली डिप्रेस्ड, जो बोल सकते हैं आप, पूरा डिप्रेस्ड, आउट ऑफ द माइंड, वो सब चीज़ मैंने 15-20 दिन निकाल दिया फोर्टिस कनिंघम पे, मैं घर भी नहीं आया, बोला नहीं नहीं, आई विल स्टे हियर, आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस, आई विल स्टे हियर, बट
तब तक सर सुप्राबेन जो हमारा प्रोडक्ट था वो स्ट्रोक लोगों को हेल्प करता था। तो मेरा एक गट्स था कि डिटर्मिनेशन था कि यार एक बार वो बाहर निकल जाए मैं इसको पूरा खड़ा कर दूंगा, क्योंकि हमारा सुप्राबेन यूज होता है, फिजियोथेरेपी है। सो शी इज वेरी यंग, डॉक्टर मुझे वही होप देते कि नहीं यार, इफ शी सर्वाइव्स, इफ शी द रीजनरेशन हैपेंस, क्योंकि ब्रेन इज अ वेरी फनी मशीन सर। तो वहां पे फिर उसको, बट अनफॉर्चुनेटली सर एज लक इज, तो वो आई लॉस्ट हर, एंड शी वाज माय चाइल्डहुड स्वीटहार्ट, वी बोथ वे देट इन आवर 10th। मतलब वो आप सोच सकते हो कि मतलब कितना पैनिक क्या हुआ है मेरे साथ। और फिर भी अभी तो 2024 की बात आप बता रहे हो, और सर 24 जून टिल दिसंबर, टिल फरवरी, टिल दिसंबर आई वाज नॉट इन माय मेंटल स्टेट। और अभी आप खुद फिर भी कंपनी चला रहे हो सर, काम करते सर हो। वो आई वुड रियली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हुआ, मैंने बहुत कुछ चीज़ पहले सर, पहले 2-3 महीने पूरा सोया नहीं, बोला चलो पूरा काम पे फोकस करते हैं। बट जब आप सोने के टाइम में 1 घंटा 2 घंटा भी आता है ना, वो रात को चलता है दिमाग पे, यार वो मुझे बुला रही है, मैं उसको हेल्प नहीं कर पाया, मैं गिल्टी हूँ, वो मैं आपको खाता चलता है। फिर मैंने बहुत सारे आकाशिक रीडर्स के पास, लोगों के पास गए, क्यों ऐसा हुआ है। फिर मैं इधर भागा उधर भागा, इतना पूजा किया। अब सर मैंने ऐसा कुछ नहीं है जो ट्राई नहीं किया है, सब कुछ कर दिया। तो लास्ट पे कुछ हुआ नहीं, लास्ट पे मैं ऐसे मैंने उदास होके बैठा था, मैंने कहीं ना कहीं आई डोंट नो समहाउ भगवत गीता का एक पॉडकास्ट चल गया। तो वहां पे मैंने एक चीज सुना, मतलब कुछ चीज मैं तो पूरा स्कॉलर है हूँ नहीं सर, इवन दो आई एम फ्रॉम पुरी में, पूरा नहीं जानता हूँ। बट वहां पे मुझे कुछ सुना कि जब अर्जुन, जब इनका अभिमन्यु का डेथ हो जाता है, जब अर्जुन पूछते मेरा बेटा क्यों श्री कृष्ण से, तो फिर वो जाके वो बोलते चल ठीक है, मैं तेरे को लेके देखता हूँ कि ऊपर क्या हो रहा है। तो वो जब लेके जाते हैं, अर्जुन जब देखता है अभिमन्यु को, इतना खुश होता है, अरे यार मेरा बेटा इधर है, इतना हैप्पी है, हेवन पे सब कुछ सही है। बट अभिमन्यु ना उनको पहचान नहीं पाता है। तो फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये वो तेरा बेटा था इस जन्म पे, वो किसी दूसरा रोल प्ले कर रहा है। तो सर वो मुझे कोऑर्डिनेट हुआ कि वो शी वॉज माई वाइफ टिल दिस थिंग, अभी वो किसी और का कुछ है। तो इस जन्म पे जो हुआ है उसको वही खत्म होगा, आप उसको पकड़ के नहीं चल पाओगे, और एवरी इंडिविजुअल आर अ पार्ट ऑफ द हेवनली बॉडी। तो वो एक है, सो मैंने उस पे सीखा, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा सर उसको सुन के। फिर मेरा एक मेंटर है जो कि साइकोलॉजिस्ट भी है, उनके साथ मैं काम भी बहुत करता हूँ। तो शी ऑल्सो हेल्प मी अलॉट, माई पेरेंट्स, माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर। तो मेरे मेरे घर तो सब उड़ीसा से हैं, मेरे वो लोग पेरेंट्स भुवनेश्वर पे थे सेटल्ड। तो दे लेफ्ट एवरीथिंग, दे डिडंट इवन थिंक अबाउट अ सिंगल, सब कुछ छोड़ दिए उसके अगले दिन, क्योंकि छोटा बच्चा है घर पे। तो सर बहुत कुछ चीज़ हुआ है, एंड माई टीम इन नाइजीरिया, सर यू वोंट बिलीव, दे नॉट आवर, मतलब वो इंडियंस है नहीं, दे प्रॉपर नाइजीरियंस। इस एक ऐसा ऐसा दिन नहीं जो उन्होंने मुझे कॉल करके मुझे बात नहीं किया है, बस सर वी आर स्टैंडिंग विथ यू, डू नॉट वरी, कुछ भी हो जाए। वो उनका, वो क्रिश्चियंस है तो उनका वो फास्टिंग करते हैं, ये करते हैं, बहुत कुछ चीज़ है। So every people supported me into a lot sir। अभी at this point of time I have realized, क्योंकि उसका, मेरे वाइफ का सब पूरा जो चीज़ अभी मैं हूँ, वो मेरी वाइफ की वजह से है। ओके सर, मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ आपको, जब मैं द रीज़न व्हाई आई एंटर्ड इनटू ऑल दोज़ थिंग्स, तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिलता था सर, जब व्हेन आई वाज़ लीडिंग टीम, आई वाज़ हेडिंग सेल्स इन डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ केयर पे था मैं, बट इनटू आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ केयर। तब सर इतना कंफर्ट ज़ोन में आ गया था, मुझे ऑफ़िस जाने का मन नहीं होता था। मैं 2-3 घंटा जाता था थोड़ा काम, तो वो ना बोर, इतना बोर लगता था, तो मैं घर में आके वाइफ़ को बोलता था, यार मुझे पसंद नहीं यार, क्या करना है, कुछ करना है। तो मुझे हमेशा वो पुश करती थी, कि कुछ ना कुछ तू कर पाएगा, तेरे पर भरोसा है। तो वो बिलीव उसका बहुत था मेरे ऊपर, बट सर मेरा दिमाग ना इट वाज़ कंप्लीटली गॉन। मुझे समझ नहीं आता था कि करना क्या है, क्योंकि भाई मैं सेल्स बंदा हूँ, आईटी कंपनी के मैं काम करता हूँ, मुझे कौन ले लेगा, आईटी बैकग्राउंड है नहीं, आई एम एन एमबीए इन मार्केटिंग, मुझे कौन लेगा, क्यों लेगा। वो सब डाउट, सेल्फ डाउट बहुत होता था। बेच बेच तो देंगे सर, बट वो करना क्या आगे, वो सब चीज़ था। बट सी पुश्ड मी सो मच, बोला कि तू जाके कुछ कोर्स कर। फिर मैं गया एग्जीक्यूटिव एमबीए डिड फ्रॉम आईआईएम कैलकाटा। फिर वहाँ पे जाके मैं समझा यार तो गेम अलग ही है, वहाँ पे कोई आता नहीं पढ़ने के लिए, यहाँ पे सब लोग आते हैं नेटवर्किंग के लिए। भाई हम, फिर मुझे लगा ना सर मैं यहाँ पे हूँ, ये लोग सब ऊपर भाग रहे हैं। बोले अरे, तब से मुझे सर रियलाइज हुआ कि नहीं, वी हैव टू डू समथिंग एंड बहुत बढ़िया सर, मतलब ये तो सॉलिड स्टोरी हो गई आपकी, मतलब एकदम गजब की लाइफ पूरा रोलर कोस्टर चल रहा है सर अपना। अब हम इतना, अब मैं लाइफ को पूरा पॉजिटिव करके रखता हूँ। मैं समझ गया सर, एनी टाइम यू कैन डाई। यूँ सोचना है, जब बच्चा जब पैदा होता है, उसी दिन उसका डेथ का टाइम स्टार्ट होता है। जितना दिन भी बच, यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू सर्वाइव इन अ बेटर वे। आपको अच्छी तरह सर्वाइव करना है, एंजॉय करना है, खाना है, पीना है, अपना हेल्थ को अच्छा है, पेरेंट्स को अच्छी तरह रखना है। आई एम हैविंग द बेस्ट लाइफ। और मुझे एनर्जी में फील करता हूँ, मेरे वाइफ भी मेरे पास है।
एंड शी ऑलवेज टोल्ड मी कि भाई तू पैसा कमा, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट अच्छी तरह पैसा कमाना और लोगों को हेल्प करना। तो मैंने कभी बैकडोर एंट्री नहीं किया सर। बैकडोर एंट्री बहुत होता है, लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा इसको पैसा देके वो निकाल देते हैं, बट वो मैंने किया नहीं, क्योंकि अगर वो करते तो बहुत सारा पैसा आपके पास आ जाता, बट यू विल नॉट हैव दैट पीस ऑफ माइंड। सो आपको पीस ऑफ माइंड आने के लिए तो वो सब उसका बिलीफ। और द थिंग इज, जब हम लोग ग्रो किए, अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट हियर विथ मी, तो द होल लाइफ, द होल सक्सेस जो हम लोग अभी कर रहे हैं, टच वुड, वी आर डूइंग वेरी गुड, वी आर अ बिग ब्रांड इन डिफरेंट कंट्रीज सर। तो वो सब उसी के वजह से, क्योंकि मेरा इतना हंगर था। सो मैं रात को 2 3 4 5 बजे तक भी मेरा कॉल चलता था, मैं पेरेंट्स के साथ बात करता था, और सोने का मन ही नहीं होता सर। इनिशियली जब आपके पास थोड़ा पैसा आता है, यू गेट रिकॉग्निशन, पेरेंट्स कमिंग एंड टेलिंग यू मेरा बच्चा आज बात किया, 8 साल के बाद मेरा बच्चा बात किया। द बिगेस्ट चैलेंज व्हाट हैपेंस इज सर, दिस चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू डू पोटी ट्रेनिंग। मतलब पोटी ट्रेनिंग होता है जब बच्चे को प्रॉपर टॉयलेट एटिकेट जो होता है ना, 3 4 साल के बाद हो जाता है, बट इन लोगों को 6 साल 7 साल 8 साल, इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एंड दिस किड्स विल मेस इट अप इन एनीवेयर। तो पेरेंट्स का तो हालत आप समझ लो क्या होता है। तो पेरेंट्स आके मुझे बोले कि एक एक बच्चा था सर, 8 ईयर का, यूके का। तो 8 ईयर का तो डायपर मिलता नहीं, तो वो एडल्ट डायपर उसके माँ उसको पहनाती थी। सो विद इन 2 months ऑफ यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स, तो बच्चा ने ना वो खुद फेंक दिया, एंड ही इज वेरी, उसने बेड वेट भी नहीं किया। उसको जब टॉयलेट जाना है उसको मम्मी को बोलता है, ही इज स्पीकिंग राइट नाउ। तो वो पेरेंट्स मुझे फोन करके बुलाते हैं, सर आप जब लंदन आओ, आपके बहन के पास, माय सिस्टर इज देयर, जब आप लंदन आते हो अपने पास आके डिनर करके जाना। एंड सर शी दैट लेडी, शी इज नॉट एन इंडियन, वो एक बाहर की लेडी है। तो वो मेरे लिए सक्सेस है। पैसा चलो बात की बात है, बट ये जो पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हर दिन ना सर अपने वेबसाइट पे, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ अपने प्रोडक्ट के मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ। अगर लोगों को भरोसा नहीं होता, वो जाके इंक्रेडिटेक अपना जो इंस्टाग्राम पेज है वहां पे देख सकते हैं। इतना पेरेंट्स सर लाइव आके बोलेंगे कि मेरा प्रोडक्ट बेटा को विद इन 2 months बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गया है, कुछ बात कर पा रहा है, बट बिगर गोल अभी तक अचीव नहीं किए। आई वॉन्टेड टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज अ पेरेंट कैन सी, कि वहाँ पे क्या होता है उनको, मैं अभी तो पेरेंट को नहीं बोलूंगा कि मुझे सब कुछ क्योर करना है, तो उनको समझ आता है कि लोगों को कितना हेल्प हो रहा है सर। चलो एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ इसी बात पे। मैं एक बार डेंटिस्ट के सर गया एक बार, श्योर सर। मेरे चारों दांतों में उसने वो, या तो वो दो रूट कनाल भी करना था, दो निकालने थे, दो का रूट कनाल करना था। तो उसने मेरा 1 1.5 महीने तक ट्रीटमेंट किया, कुछ टाइम पहले की बात है। तो वो मेरे वीडियोस देखते थे, तो ऐसे ही बैठे बैठे बोले, बात होने लगी, यार अभिषेक आप तो मरे, आप तो सेलिब्रिटी हो, आप तो यहाँ पे वो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो मैं तो नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ, आपको अच्छा लगता है तो मैं बनाता रहता हूँ, तो आप तो मेरे इसमें आए। तो ऐसी बात करते करते बात निकली, उन्होंने बोला, अभिषेक यार भगवान ने देख मेरे को कितने दांत निकलवाए होंगे आज तक, मैंने कम से कम भी 15,000 दांत निकाल दिए लोगों के। जी सर। तो 15,000 लोगों को मैंने दांत पेन से मुक्ति दिलाई है। तो एब्सोल्युटली। ये भगवान ने मेरे को इस काम के लिए भेजा है। तो एक फाउंडर के लिए बस सिर्फ एक बात शेयर करना चाहूंगा, जितने भी फाउंडर है वो बोलते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हम लोगों का कर रहे हैं, हमने एक ऐसा नेटवर्क बना दिया कि ऐसा हो रहा है। वो कहीं ना कहीं भी भगवान ने ही आपको भेजा है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, ताकि वो जो इतने सारे लोग जो जुड़े हैं ना आपसे, देखो मैं तो उन लोगों को जानता नहीं हूँ, जी। अब आपके जैसे प्रोडक्ट बनाने में 100 कंपनी और होगी, जी। तो उनके एक अलग कस्टमर्स होंगे, अलग लोग होंगे, तो हर एक आदमी के को रोल दे रखा है बिल्कुल कि सर। ये तुम्हारे साथ एसोसिएट, ये सब तुम्हारे साथ एसोसिएट रहेंगे आई एग्री। और तुम उसके सेंटर रहोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर ये जो बात कोई समझ गया, तो वो ऑटोमेटिकली उसका एक जो जो चीजें चल रही होती है वो अच्छा कर सकता है। कि जैसे अपन कहीं रोड पे जा रहे होते हैं, जी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गूगल मैप खोलते हैं। एब्सोल्युटली। हमको रास्ता पता है कि आते जाएगा, पर गूगल मैप क्यों खोलते हैं? ताकि हमको ये पता लग जाएगा कितना ट्रैफिक है, कितने में कितना पहुंच टाइम जाएंगे, लगेगा, मतलब बिल्कुल जल्दी सर, पहुंच बिल्कुल। जाएंगे, लेट पहुंचेगी, आइडिया लग जाता है। तो इसी तरह से अगर आपको एक आइडिया लग जाए कि आप कोई प्रोडक्ट आपने जो बना रहे हो उन लोगों को हेल्प करने की बना रहे हो, तो फिर आपका कंपनी सब कुछ, आपका जो जीवन है वो अच्छा चल पाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर वो एक चीज ये तो बताया अपना भगवान जो बोलता है, मतलब मैं अभी कभी कभार सोचता हूँ सर कि मैं कहाँ कहाँ से निकला। मैं ही मेरे अंदर हंगर था सर, जब मैं बच्चा था, अभी नॉट बच्चा, इन आई वाज इन 11th एंड 12th, तब से मैं सेकेंड हैंड मोबाइल बेचा। थोड़ा एमबीए करने आया तो तब मैं इंश्योरेंस बेच दिया, म्यूचुअल फंड बेच दिया, थोड़ा खेल दिया। बट वो एक डेस्टिनी होता है सर, आपको घुमा फिरा के हाँ एक से चीज पे लेके आता है जहाँ पे आपको बहुत कुछ करना है। क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है, ऑटिज्म हो गया, स्ट्रोक इज द नंबर 1 किलर दिस डे सर, वो मोबाइल जो मेरे साथ भी हुआ है ऑलरेडी, ग्रीफ पेन सब में आया हूं। तो उस सब को चीज को हेल्प करने ने भगवान ने आपको डाल दिया, भाई अभी ये तेरा चीज है, तू कैसे आगे लेके जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स है, मतलब किस तरह से प्रोडक्ट आपने डेवलप किए और किन किन लोगों के लिए किए हैं? सर हमारा 2 ही प्रोडक्ट है, एक तो सुप्रा ब्रेन है जो मेरा स्टार है,
एक वेगन ओमेगा 3 है। तो हम कंप्लीटली ब्रेन कंडीशंस पे देखते हैं, आपका ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, ये बच्चों का है। एडल्ट्स का आपका स्ट्रोक रिकवरी, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, इतना चीज़ों पे लोगों को हेल्प करता है। अगर किसी को लेना भी है वैसे भी जस्ट टू एनहांस मेमोरी एंड कॉग्निटिव, दैट कैन आल्सो बी टेकन। तो बस यही दो चीज़ें मुझे इस पे आगे जाना है। बहुत सारे मेरे ओमेगा 3 कैसे स्टॉक पे रिकवरी कैसे करता है, क्या साइंटिफिक प्रूफ है इसके लिए? सर वेगन ओमेगा 3 जो हमारा जो टेक्नोलॉजीज है, ओमेगा 3 क्या होता है जनरली स्ट्रोक में, क्या होता है आपका एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे क्लॉट होता है वो वाइट स्पेस हो जाता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो नहीं आता है, और वहाँ पे जो सेल्स होते हैं दे स्लोली स्लोली टेंड टू डाई, क्योंकि उनको वो प्रॉपर फैटी एसेंशियल्स नहीं मिलता है जो कि वेगन ओमेगा 3 सपोर्ट कर पाएगा। बट हमारे केस पे हम लोग ओमेगा 3 यूज करते हैं, बट सुप्राबिन इज द मेन हीरो, क्योंकि वो क्या करता है सर, हर कोई चीज़ आपके अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा हाथ पे कुछ ऊन हो जाता है, कट जाता है, वो ऑटोमेटिकली फिल अप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स जो है वो काम करते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो इतना है। अगर ब्रेन में ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो स्लो हो जाता है तो स्लोली स्लोली आपने देखा भी होगा, जब हमारे पेरेंट्स 70-75 ईयर्स वो थोड़ा भूलने लगते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है, थोड़ा एक्सट्रीम चले जाए तो उनको क्या होता है ना सर, वहाँ पे वो टॉयलेट पास कर लेते हैं, वहाँ पे डेफेकेट भी कर लेते हैं, उनको मालूम नहीं चलता है, वो सब सेल्स डाई करने लगते हैं क्योंकि उनको इनफ ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलता है। हमारा जो सुप्रा ब्रेन प्रोडक्ट है सर, जो कि आयुर्वेदिक है, बैक विथ क्लिनिकल स्टडीज, प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स, अभी वैसे भी मैंने आपको बताया कि वी आर कंडक्टिंग ए क्लिनिकल ट्रायल्स इन वन ऑफ द टॉप नॉच हॉस्पिटल इन इंडिया, और वहाँ पे भी रिजल्ट अच्छा है। तो वो आपका सेल्स को इनफ ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो देता है, जिसके वजह से जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं वन स्पेस टू अदर स्पेस, तो जिसके वजह से आपका माइलस्टोन्स भी अचीव होता है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा होता है। तो और प्रॉपर्ली जैसे कि अब अभी मान लीजिए 75 ईयर्स का जो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सर, जो मैंने अपने डॉक्टर ने शेयर किया था। 75 ईयर्स अल्जाइमर पेशेंट, तो वो उनको कुछ मालूम नहीं चलता था क्या हो, क्योंकि उनका जो ब्रेन का जो सेल्स है वो स्लोली स्लोली डिक्लाइनिंग स्टेज पे था। तो वो खड़ा होते थे अपने रूम पे सर, वहाँ पे टॉयलेट भी पास कर लेते थे, और वहाँ पे आप वो स्टूल भी पास कर लेते थे, उनको कुछ मालूम नहीं चलता था, वो खाने वो दो वो स्वालो नहीं कर पाते थे, उनको भूल गए थे सर, स्लोली स्लोली आदमी भूलने लगता है। तो वो मैन ने क्या किया, उनको सुप्राबिन ओमेगा 3 स्टार्ट किया 2 मंथ। 2 मंथ के बाद सर यू विल नॉट बिलीव, वो आदमी जो था अभी वो जाते हैं टॉयलेट, वो खुद जाके करते हैं, सब कुछ करते हैं, ब्रेकफास्ट टेबल में बैठते हैं, अपने बेटे अपने बहू इन सब के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, खाना खाते हैं। सर दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स। मैं आपको ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, देयर आर लॉट ऑफ रिटन फ्रॉम द डॉक्टर्स सेइंग दैट दिस हैज बीन हेल्प्ड, देयर इज अ हिस्ट्री व्हिच इज देयर ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। सेम चीज एक पेरेंट के साथ मेरा जिम्बाब्वे में एक पेरेंट्स यूज किया था, स्ट्रोक रिकवरी, उनकी मॉम को स्ट्रोक हो गया था, डॉक्टर ने बोल दिया कि शी विल डाई, तो फिर कंप्लीटली बेड पे थी सर, वो कुछ नहीं करती, तो वो बंदा ने मतलब इतना रोया, फिर मुझे बोला सर आई वांट टू ट्राई, तो जिम्बाब्वे पे हमारा ऑफिस है नहीं, तो मैंने इंडिया से समहाउ आई शिफ्ट हिम, तो उसको मिला सर, 6 महीने उसने यूज़ किया, अभी उसकी मम्मी स्टिक पकड़ के चल पा रही है, एंड शी इज रिमेम्बरिंग दोज थिंग्स, एंड ऐसा एक दिन भी नहीं जो बंदा मुझे लिखता है सर थैंक बिकॉज ऑफ यू आई डिड, मैंने बोला इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, यू हैव टू बिलीव इन द साइंस, यू हैव टू बिलीव दे, अपना जो आयुर्वेद है ऊपर से आया है भगवान से, तो मैं तो एक मतलब बीच में एक ब्रोकर पकड़ के चलो सर, वो आगे ले, बट दिस आर सम ऑफ द वंडरफुल टेस्टिमोनीज दैट वी हैव सीन। बट कभी कभी जैसे रिजल्ट स्लो आते हैं तो आप कैसे मोटिवेट करते हैं उन लोगों को? सर वो पहले दिन से मैं उनको बोलता हूँ, अब पेरेंट्स से जब आप बात करते हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सर आप एक पेरेंट है, आपको अपने 10-15 सप्लीमेंट यूज कर दिया है, आपको कुछ रिजल्ट नहीं आया, एंड वेरी कंफ्यूज्ड, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं उनको पहले दिन से बोलता हूँ सर ये हमारा एक तो प्रोडक्ट्स है नहीं, इज अ ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन, क्योंकि WHO रिकॉग्नाइजेज आयुर्वेदा एज एन ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन, तो आप उसको यूज कीजिए एज एन ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन, एंड प्लीज यूज इट फॉर 9 मंथ्स। अगर आपका मोटिव ये है कि 2 महीने यूज करना है, ट्रायल करना है, तो आई प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट इन माई प्रोडक्ट, इट इज नॉट गोइंग टू शो यू रिजल्ट। सो पहले दिन से सब मैं इनको वही बोलता हूँ, इफ यू हैव टू यूज इट फॉर 9 मंथ्स, बट बहुत सारे केसेस पे 9 मंथ्स यूज करके भी उनको उतना रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि सर एज भी डिफर करता है, अगर बच्चा 12 साल है तो उनको मिनिमम में 9 मंथ्स बोलता हूँ, तो 12 साल में उनको 30-40% रिजल्ट आता है, फिर उनको बोलना पड़ता है कि देखिए अगर आपने रिजल्ट देखा है 30-40% वर्सेस नील इन एनी अदर प्रोडक्ट, सो यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर लिटिल मोर टाइम, क्योंकि आयुर्वेदा का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, वो आप जितना यूज करोगे उतना आपको रिजल्ट दिखाते सो चलेगा। पर आपने बाहर क्यों, मतलब आयुर्वेदा को बाहर सबसे ज्यादा क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है आज? इंडिया में तो आयुर्वेदा इंडिया में है और ऑटिज्म का केस इंडिया में ही बढ़ रहे हैं। अच्छा, इंडिया में ऑटिज्म के केस ज्यादा है कि यूएस में ज्यादा है? सर यूएस पे ज्यादा डायग्नोस हुआ है,
इंडिया पे ज़्यादा डायग्नोस हुआ नहीं। करे ही नहीं होंगे लोगों ने। सर वो टैबू है। मैं आपको बताऊं सर, जब हमारा क्लिनिकल ट्रायल जहाँ पे चल रहा है, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल, उनके जो है फार्माकोलॉजी हेड के साथ में बैठा था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि ये प्रोडक्ट्स तो लेके आ रहा है, क्योंकि उन्होंने सुना था, देखा भी था। तो वो बोले कि देख, प्रॉब्लम ये है ना भारत, लोग लेके नहीं आते बच्चों को। अभी भी वो जी रहे कि मेरे बेटे को टाबू हुआ है, वो उसको कुछ हुआ नहीं, वो उसको कुछ किसी ने भूत लग गया है, स्पिरिट्स एंड सर, वो सब चीज़ में अभी भी लोग हैं। तो वो डायग्नोस कर लेके नहीं आते, बच्चों को अंदर डाल देते हैं। ऐसा बहुत सारा केसेस बाहर भी होता है, बट इन वेस्टर्न यूएस कनाडा यहाँ पे क्या होता है ना सर, एक तो आपका थेरेपी फ्री है, भले आपको 6-8 महीने रखे, बट थेरेपी फ्री है। तो वहाँ पे क्या होता है, लोग डायग्नोस करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा दिखता है, यहाँ पे डायग्नोसिस नहीं है। अभी समय गया था उड़ीसा लास्ट कुछ टाइम पहले, मेरे 4-5 दोस्त थे, वो मुझे हर बंदे के पास एक-एक स्टोरी है। तू ये ऐसा करता है, इसका ना ये है, तू एक काम कर, उसको तू दे दे। तो मैं बोला भाई, मैं फ्री में नहीं दूँगा। अगर मैं फ्री में देता हूँ तो इट विल बी ऑफ नो यूज़, क्योंकि पेरेंट को ये कुछ और दूसरा चीज़ मिल गया, मैं यूज़ करता हूँ, फेंक देता हूँ। सर उनको यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स इट। आपको वो सिंसियरिटी, वो डिज़ायर होना चाहिए मेरे बेटे को अच्छा होने के लिए विद दिस प्रोडक्ट। नहीं तो सर वो इंडिया का वही हालत है। कल का भी मैंने एक बात की एक आदमी से, they're not accepting the fact that there is some challenge. If there's a challenge, there's solutions also. वो नहीं देखना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी आपका क्या मिशन विजन है अगले 4-5 साल का सर? सर मेरा मिशन तो यही है, to put supraven vegan omega 3 in every part of the world, irrespective of English speaking nations or non English speaking nations. हर डॉक्टर को मालूम होना चाहिए कि there is a product that is going to help that patients जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन पे है। अभी तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस पे हूँ सर। द लॉट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे फ्रेंच बात करते हैं, मुझे वो आता नहीं, तो आई कांट एंटर। तो अभी हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहा है, जो कि रिजल्ट अच्छा है, तो वो क्लिनिकल ट्रायल्स विल बी ए बिग बून व्हेन आई गो एंड प्रेजेंट इट टू द पेडिटेशन कि यहाँ पे ये रिजल्ट है। दो वी हैव रिटन डॉक्यूमेंट फ्रॉम लॉट ऑफ डॉक्टर्स। तो अभी मैं बहुत सारे डॉक्टर के साथ कोलैब कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो इन ए वे आई थॉट सर, दो चीज़ होता है एक ऑटिज्म बच्चे के, फॉर एग्जाम्पल एक ऑटिज्म बच्चे को थेरेपी क्यों चाहिए सर? क्योंकि उसका मस्कुलर मेमोरी को वो रिहर्स करना है। स्पीच थेरेपी के पास वो जाता है, सो दैट वो मसल टेक्निक सिखाता है उसके मुंह को, उसको बोलता है कि ऐसे बात करना है, ब्लो करना है, वो सब चीज़ जो कि मेरा एक्सपर्टीज है नहीं सर। अब ये बिहेवियरल थेरेपी के पास इसलिए जाता है कि उसको समझ आना, क्योंकि क्या होता है जब आप बच्चे को लेके जाते हो एक टेम्पल में या फिर चर्च पे, तो वो इतना डरता है, इतना शोर करता है, आई डोंट नो इफ यू हैव कम अक्रॉस समथिंग, इतना शोर करता है, ही इज़ नॉट कंफर्टेबल। वो बिहेवियर उसका बहुत, वो इसको बर्थडे पार्टी पे एक एग्जांपल ले सर, एक अपना नाइजीरियन पेरेंट था, तो वो उनके बेटे को लेके गए थे एक बर्थडे पार्टी में, ही वाज़ ऑटिस्टिक 4 इयर्स ओल्ड। तो वो जो बर्थडे पार्टी का केक होता है ना, बहुत सारे लोग थे, वो पूरा मिस कर दिया उसने। तो द पेरेंट वाज़ सो एम्बैरेस्ड, मतलब इतना सब उनको सीखना चाहिए। सो एक तो सर तो इंडिया में तो हर तीसरा बच्चा हर बर्थडे पार्टी में वो केक को मैस कर देता है। वो सर वो तो डेफिनेटली होता है। तो बट यहाँ इसका ऑटिस्टिक था, बट इंडिया में भी सर वो मेरे बेटा भी, मैं आपको नहीं बोलूँगा, किसी का भी बर्थडे हो गया, डैड आई वांट टू कट इट राइट नाउ, तो वो ऐसा बोलता है, बोले चलो ठीक है जो करना है करो। बट सर वहाँ पे क्या होता है ना, उनको 2 चीज़ होता है, एक इंटरनल रीजनरेशन जो बाहर से नहीं होता है, जो कि आपके ब्रेन सेल्स को रीजनरेट करता है, जो कि हमारा प्रोडक्ट सुप्राविन वेगनोमिक करता है। एक एक्सटर्नल होता है, जो कि थेरेपी, स्पीच थेरेपिस्ट करता है, जो बच्चा सीखता है द वे ही शुड स्पीक और द वे ही शुड बिहेव। उसका मोटर स्किल्स के लिए उसको बहुत सारे गेम्स खिलाते हैं, उसको डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसरी मैट्स दिखाते हैं, उसको फील एंड टच करने के लिए। तो अभी मेरा वो फोकस भी वहाँ पे है। अगर इफ यू आर डीलिंग विद एन कंडीशंस इन ऑटिज्म फॉर एग्जांपल, तो उसको इंटरनल रीजनरेशन भी देना है, जो कि हमारा प्रोडक्ट, उसको एक्सटर्नल भी देना है। सर एक्सटर्नल और क्या होता है ना, मेनी टाइम दिस पेरेंट्स, द थेरेपीज आर वेरी एक्सपेंसिव। बाहर का बात कर रहा हूँ, इंडिया पे भी होता है एक्सपेंसिव पेरेंट्स के लिए। तो मेरा ये प्लान है कि टू कोलैबोरेट विद दोज थेरेपी सेंटर्स, क्रिएट अ प्लेटफॉर्म लाइक हाउ वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट। तो वहाँ पे इट विल बी अ रिकॉर्डेड सेशन ऑफ द स्पीच थेरेपिस्ट और द एबीए थेरेपिस्ट फॉर पेरेंट्स, नॉट फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि हम लोग चिल्ड्रन को स्क्रीन जीरो बोलते हैं। तो पेरेंट्स को एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाता है, दो दे कैन नॉट रेप्लिकेट अ थेरेपिस्ट, उनको बोलते हैं चलो ठीक है आप ऐसा करके कर सकते हो। सो दैट इज माई प्लान। सेम चीज होता है स्ट्रोक के साथ। स्ट्रोक पे बहुत सारा आपका रिकवरी सेंटर्स है, बट रिकवरी सेंटर्स पे आपका फिजियोथेरेपी होता है, आपका सपोर्टर्स होता है जो हाथ पैर पे लगाते हैं, बट उनको इंटरनलाइजेशन करना। अभी मेरा ये प्लान है कि नेक्स्ट 5-6 ईयर्स पे सबको एक ही साथ करना है। सो व्हेन समवन कम्स इन, दे गेट दोस थिंग्स। एंड 10 ईयर प्लान ये है कि आई नीड टू क्रिएट अ स्पेशल नीड स्कूल, जो कि ऑटिज्म स्कूल बनाना है। दैट विल बी ए ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड। इंडिया के जब लोग पढ़ाएंगे बच्चों को, the parents sitting somewhere deep in Burundi or Nigeria or Brazil
उनको भी वो सीखना है सर, विद वेरी लो कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि मैंने इतना लोगों से बात किया, बट बच्चों को ये से प्रॉब्लम है। एक पेरेंट को क्या चाहिए सर, बच्चा थोड़ा पढ़ लिख रहा है, थोड़ा अच्छा बिहेव कर दे, और थोड़ा उसको अच्छा आना चाहिए, सो दैट वो लाइफ में वो चीज़ को मैं करूँगा। ब्रेन से मैं नहीं हटूंगा सर, जब तक मैं जिंदगी में जान है, ब्रेन से नहीं हटना है, बट उसको एक्सपैंड करना है। बहुत बढ़िया पार्था सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। जो आप एक मिशन विजन पे लगे हो ना, और जैसे आपने बात करी थी जो घटनाएं घटित होती है, वैसे आप थोड़ा स्पिरिचुअल अभी हो गए हो ऐसा लग रहा है। बहुत हो गया हूँ सर, अब आजकल बहुत हो गया हूँ मैं। तो एक कोट है ऐसा कि कोई भी घटना घटित होती ना, अगर सब ये समझ ले बात, तो शायद लोगों की ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। पहली चीज़ तो सारा काम अपने समय पर होगा, जी समय से पहले एक काम भी नहीं होगा। और बिल्कुल। जो लोग परिस्थितियों को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा आउट ऑफ द माइंड रहते हैं। एब्सोल्युटली सर। तो जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, वो सिर्फ दैवीय योग से, दैवीय संयोग से घटना घटित होती है, वरना कोई घटना घटित नहीं होती है। जी सर, नहीं नहीं, वो डेफिनेटली एग्री विथ यू सर। तो मुझे तो घर में बहुत गाली होता है, तू ब्राह्मण नहीं है, तू पूरी जगन्नाथ जी के जगह से आते, थोड़ा कुछ आ। अब मेरे पापा के साथ बैठ जाओ ना सर, वो पूरा आपको हिस्ट्री बता दे, दो इज एन एडवोकेट, वो पूरा हिस्ट्री बताएंगे, यहाँ पे ये हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था, मुझे उतना आइडिया नहीं। अब मैं थोड़ा बढ़ रहा हूँ, स्पिरिचुअल बन रहा हूँ, क्योंकि स- वो आपने जैसे राइट बताया, राइट टाइम में ही होता है वो सब चीज़। उससे पहले अपना दिमाग था पैसा कमाना, अभी मुझे हेल्प करना, अभी मुझे चाहिए कि नहीं, अगर मेरा अलाइनिंग ठीक है कि नहीं, तो I have to follow. There's a creator who has created me. For what purpose? Is this serving my purpose? Am I achieving those things? मतलब सुबह होके जब आप मिरर पे देखते हो ना, आपको अच्छा लगना चाहिए। यू नीड टू फील गुड यार, चलो ठीक है, आपके साथ बहुत सारा हादसा हो गया, वो आपके साथ अकेला नहीं हुआ है, सबके साथ हो रहा है। आप अगर जन्म लिए, वो डेथ तो मैंडेट है सर। कभी कभार घर में बोल देते इमोशनली होके, ए मैं मर जाऊंगा, ये मुझे झगड़ा मत कर। कभी कभार जो लोग बोलते हैं ना सर, तो वो उसको इमोशनल प्ले नहीं करना, हर चीज हर बंदे को कभी ना कहीं डेथ करना है, तो आप उसके बारे में मत सोचो, जितना दिन बचोगे उसके बारे में सोचो, मस्ती करो, एंजॉय करो। वो मैंने सीख लिया सर, इसी बहुत सारे हादसे होने के बाद मैंने सीख लिया सर। देन आई एम होपिंग आई एम गोइंग टू वर्क मोर ऑन दोस थिंग्स एंड हेल्प चिल्ड्रन एंड अदर पेशेंट्स। पार्था सर, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। एंड मैं तो सारे फाउंडर से एक ही विनती करता हूँ, देखो फाउंडर तो आप हो, बट स्पिरिचुअल आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक फाउंडर हो और स्पिरिचुअल नहीं हो, तो एक्चुअली फाउंडर नहीं हो आप। I agree with you. Agree with you. So thank you for inviting me for this podcast. I enjoyed it, and hopefully people will learn a lot of things. At last, I will say Joy Jagannath, that we say every जय time in जगन्नाथ our सर। Jai Jagannath sir.